हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 6 मध्य प्रदेश एवं भारत की अर्थव्यवस्था और जो हमारा टॉपिक है आज मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस प्रत्येक प्रीलिम्स में पूछा गया है। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने पूछा था प्रमुख क्लस्टर कौन सा है, उन्होंने क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्लस्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या था, ग्वालियर। और इन्हीं में से पूछता है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति कब बनाई गई या प्रमुख संस्थानों का निर्माण कब किया गया। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आईएमपी हो जाता है प्रीलिम्स की दृष्टि से। ठीक है, आज हम लोग प्रमुख मध्य प्रदेश में उपस्थित उद्योगों या फिर इंडस्ट्रीज को देखेंगे और इनको हम लोग अपने आर्थिक सर्वेक्षण के जो डेटा या आंकड़े दिए हुए हैं उनके आधार पर इनको कवर करेंगे कि इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, कितना इनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, इन सब चीज का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में आपको सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे दे दूं, क्योंकि देखिए यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कोई भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे क्यूज लग रहे हैं तो आप क्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उद्योग होते क्या है। सबसे पहले सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग देखें उद्योगों की, तो उद्योग होते क्या है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है, उद्योग उत्पादकों का समूह होता है जो वस्तुओं, सेवा या आय के स्रोत का उत्पादन करते हैं और उनकी आपूर्ति करते हैं। सिंपल सा चीज है, उद्योग क्या होते हैं, उत्पादकों, उद्यमों या संगठनों का समूह है जो वस्तुओं, सेवाओं, आय के स्रोत का उत्पादन या आपूर्ति करते हैं। ठीक है, और उद्योगों को अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। तो उद्योगों को कौन से क्षेत्र में रखा जाता है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसमें निर्माण विनिर्माण के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। निर्माण एवं विनिर्माण के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो उद्योग किस सेक्टर में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र। आपको मालूम होगा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं और वर्तमान में कितने क्षेत्र हो चुके हैं, 5 क्षेत्र हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या होता है, विनिर्माण एवं सेवा, विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, विनिर्माण एवं निर्माण का कार्य करते हैं। तीसरा क्षेत्र हो जाता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत सेवाओं संबंधी कार्यों को देखा जाता है। ठीक, चतुर्थ क्षेत्र, जो चतुर्थ क्षेत्र के अंदर या क्वार्टरनरी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसमें होटल मैनेजमेंट, ठीक है, चिकित्सीय सहायता इत्यादि क्षेत्रों को रखा जाता है। ठीक है, यानी कि सेवा क्षेत्र का ये कि ये पार्ट है, लेकिन सेवा क्षेत्र से बढ़कर होता है ये। और एक होता है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र में इसमें जैसे हम लोग बोले अनुसंधान या R&D में संलग्न व्यक्तियों को रखा जाता है इसमें। ठीक है, जो लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं या फिर विधिक सलाहकारों को रखा जाता है इसमें। टेलीमेडिसिन इसी के अंतर्गत आती है। ये प्रमुख 5 क्षेत्र होते हैं किसके, अर्थव्यवस्था में। लेटेस्ट में जोड़े गए कौन से, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें उद्योग आते हैं। तो मध्य प्रदेश में उद्योग किस प्रकार विकसित हुए हैं, कैसी क्या इनकी हिस्ट्री रही है, उसके अंतर्गत हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत हम इन सेक्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रक्रिया या औद्योगिक कार्यों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना से। ठीक, आईएमपी आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका इतिहास देखते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखेंगे हम लोग सबसे पहले जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन नहीं हुआ था तब प्रत्येक रियासत तब तक कौन कौन सी रियासत चल रही थी, यहाँ पे होलकर रियासत थी।
यहाँ पे सिंधिया रियासत थी, ठीक है, बघेलखंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत, इतनी रियासतों में क्या बटा हुआ था हमारा मध्य प्रदेश। अब इन्हीं रियासतों के अंतर्गत बहुत सारे उद्योगों का विकास हो, जैसे 1905 में माधव राव जी सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में क्या व्यापार मेला को प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो अहिल्या देवी जी ने सबसे पहले महेश्वर जो साड़ी था, महेश्वर साड़ी केंद्र को विकसित किया। इस प्रकार उद्योगों का यहाँ पे क्या विकास हुआ प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है। ये बेसिक हिस्ट्री में तो आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग इसे वर्तमान संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। और प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश के उद्योगों को मुख्यतः कितने तीन श्रेणी में बांटा गया है, कितने तीन श्रेणी में, और चौथी श्रेणी में कुटीर उद्योगों को रखा जाता है, ठीक है। तीन श्रेणी कौन कौन सी की, कृषि आधारित उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, वन आधारित उद्योग यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे खनिज आधारित यानी कि मिनरल्स आधारित उद्योग, ठीक है, मिनरल्स बेस्ड उद्योग, और चौथा क्या होता है कुटीर एवं लघु उद्योग, ठीक है। तो ये क्या है उद्योगों की श्रेणी या उद्योगों के प्रकार है किसमें मध्य प्रदेश में। तो आइए अब हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से उद्योग, ठीक है, कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इन उद्योगों की क्या स्थिति रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इन उद्योगों की क्या स्थिति है। देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा दूसरा राज्य है, कौन सा दूसरा राज्य है। यहाँ पे यहाँ का क्षेत्रफल क्या अधिक है किसके उद्योगों की स्थापना के लिए। दूसरा स्थिति हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन या फिर नेचुरल रिसोर्स कितने परसेंट मिलेंगे आपको, 30% तक के नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 27 प्रकार के खनिज और 30% भूमि में आपको वन मिलेंगे, ठीक। खेतीहार परिवार कितने हैं यहाँ पर, खेतीहार परिवार 55 लाख खेतीहार परिवार देखने को मिलेंगे। देखिए ये पूरा इकोनॉमी जो हमारे इकोनॉमी सर्वे है वहाँ का डेटा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक। फिर क्या है खेती की उपयोग के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है हमारे 19 से लेके 85 मिलियन हेक्टेयर तक के, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता में देखें हम लोग तो दलहन उत्पादन देश का कितना 20% होता है मध्य प्रदेश में। तिलहन उत्पादन कितना होता है 0.7 मिलियन टन, ठीक। कपास उत्पादन 0.03 मिलियन बेल्स, ठीक। साथ ही हम खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान पे आते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, है ना। और हम लोगों ने भूमि बैंक बना रखा हुआ है, कितना भूमि बैंक 1,20,000 हेक्टेयर का, जिसके माध्यम से हम लोग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने भूमि को क्या करके रखा है सिंचित यानी कि एकत्रित करके रखा गया, ठीक है, यानी कि आवंटित करके रखा गया कि इनमें हम लोग उद्योगों की स्थापना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर विद्युत 2400 घंटे विद्युत की उपलब्धता है वर्तमान में कितनी 25,000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है प्रदेश में, ठीक। फिर क्या मध्यम एवं छोटे उद्योगों की संख्या कितनी 8,045 उद्योग हैं, ठीक है। लघु उद्योगों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2 लाख है। ये सारा डेटा इकोनॉमी सर्वे का लिया गया है स्टूडेंट, तो आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं और इसे आप मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी औद्योगिक पेटियां हैं, ठीक है। हम लोग सीक्वेंसली चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रमुख कृषि वन और खनिज आधारित उद्योगों को देखेंगे। सबसे पहले औद्योगिक पेटियां देखेंगे। औद्योगिक पेटियां होती क्या है सबसे पहले तो ऐसे क्षेत्र जहां पे उद्योगों का क्या हो संकेंद्रण हो, ठीक है, क्या हो जहां पे उद्योगों का संकेंद्रण हो और साथ ही आर्थिक कार्यों की तुलना में औद्योगिक क्रिया वहां पे क्या हो प्रमुख हो। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे क्षेत्र औद्योगिक पेटियां ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे औद्योगिक प्रक्रियाएं अधिक होती है, ठीक है, और यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती हैं, ठीक है। तो कितने पेटियां मध्य प्रदेश में औद्योगिक पेटियां 6 पेटियां डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली पेटी कौन सी हो जाएगी इंदौर धार देवास उज्जैन पेटी, इंदौर धार
देवास उज्जैन पेटी। ठीक है, पहली पेटी। दूसरी पेटी कौन कौन सी, और यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे? इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा, पीतमपुर, बरलाई, माहिदपुर और मंगल्या। ठीक, यहाँ के क्या औद्योगिक केंद्र है। फिर इसके पश्चात दूसरी पेटी क्या हो जाएगी? भोपाल, रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद, और साथ में नरसिंहपुर। ये दूसरी औद्योगिक पेटी है। ठीक है, अब इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे? भोपाल, मंडीदीप, सीहोर, दीवानगंज, सलामतपुर, होशंगाबाद, इटारसी, गाडरवाना। ये इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हो जाएंगे। फिर तीसरा क्या है? जबलपुर, कटनी। तीसरी पेटी है जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा। ठीक है, तीसरी पेटी कौन सी? जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना। अब इसमें कौन कौन से औद्योगिक केंद्र है? तो जबलपुर, कटनी, खमरिया, कैमूर, कुंडम, देवरी, गौसलपुर, नरसिंहगढ़, मेहर, सतना, रीवा और नौबस्ता। बहुत ही आईएमपी है, आप लिखते चलिएगा, है ना। ये टोटल मध्य प्रदेश में कितनी पेटियां? 6 औद्योगिक पेटियां हैं। चौथी औद्योगिक पेटी हो जाएगी ग्वालियर, भिंड, मुरैना। ग्वालियर, भिंड, मुरैना। अब इसके औद्योगिक केंद्र कौन से हो जाएंगे? ग्वालियर, डबरा, मालनपुर, बामोर, कैलारश। पांचवी औद्योगिक पेटी है इसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। ठीक है, इसके कौन कौन से औद्योगिक केंद्र है प्रमुख? नेपानगर, खंडवा, बड़वा, सनावद। और छठवा औद्योगिक पेटी हो जाएगी मंदसौर, रतलाम, नीमच। मंदसौर, रतलाम, नीमच। ये 6 प्रमुख औद्योगिक पेटियां हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक प्रक्रियाओं को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं कि 6 औद्योगिक पेटी कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले इंदौर, देवास, धार और उज्जैन की पेटी, पहली पेटी हो जाएगी ये। ठीक, दूसरी पेटी है भोपाल, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर पेटी, है ना। तीसरी क्या है? जबलपुर, कटनी, सतना, सागर। ये तीसरी पेटी हो जाएगी। चौथी पेटी है ग्वालियर, भिंड, मुरैना पेटी, ये है चौथी पेटी। पांचवी पेटी क्या है? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। और छठवीं पेटी कौन सी है? मंदसौर, रतलाम, नीमच। ये 6 औद्योगिक पेटियां हैं जिनके माध्यम से औद्योगिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वो एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। उनसे विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां व्यावसायिक गतिविधियां मुख्य रूप से, विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे व्यावसायिक गतिविधियां निर्यात केंद्रित होती हैं। कैसी होती है? निर्यात केंद्रित होती है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, कैसी होती है? निर्यात केंद्रित होती है। यानी कि इन केंद्रों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? निर्यात को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसको निर्यात को बढ़ावा देते हैं, है ना। इसलिए, और आपने सुना होगा कि सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का कंसेप्ट है वो किस देश ने फॉलो किया था? तो चाइना ने फॉलो किया था। और उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश या भारत सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। ठीक है, इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को। ठीक, ये होते क्या है? देखिए, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में बना था। कब? 1965 में। मतलब कि SEZ जोन जो था एक्सपोर्ट वाला 1965 में कहाँ पर बना था? कांडला, गुजरात में बना था। ये IMP फैक्ट है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सेंट्रल की दृष्टि से हम लोग बात करें तो 2005 में लाया गया, और 2006 में SEZ नियमों को लागू किया गया। कौन से? SEZ नियम को लाया गया। ठीक है, तो SEZ एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। और इसके लिए रूल्स कब बने? 2006 में बने। IMP है। ठीक है, और SEZ की स्थापना कब से मानी जाती? 2000 से लेकर के 2006 के बीच, इस बीच में ही SEZ की अभिकल्पना को अपनाया गया था भारत के माध्यम से। ठीक है, ये क्या होगा? SEZ का
और SEZ को जो क्रियान्वित या फिर किसके अंतर्गत काम करते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये, ठीक है। और SEZ के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों के लिए ये अपने कार्यों को संचालित करता है, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजन में सहायक होता है, घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना इसका काम है, और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। तो SEZ के उद्देश्य क्या थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, घरेलू विदेशी मुद्रा निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, ये क्या है, SEZ के उद्देश्य हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख SEZ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते चलिएगा। मल्टी प्रोडक्ट SEZ कहाँ पर मिलेगा, मल्टी प्रोडक्ट SEZ कहाँ पर, ये इंदौर में है। कहाँ पे, इंदौर में। और औद्योगिक केंद्र विकास निगम जिला उद्योग धार, यहाँ पे ये काम करता है। और धार जो है, यहाँ पे ग्रीनफील्ड आर्थिक क्षेत्र कार्यरत है। इंदौर के पास में क्या है, धार है, यहाँ पे ग्रीनफील्ड SEZ होगा। तो पूछ सकते हैं पहला ग्रीनफील्ड SEZ कहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा, तो धार में किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में है। ठीक है, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम SEZ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये सीधी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, सीधी में। और हिंडाल्को इंटर इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे डेवलप किया गया। ठीक है, फिर क्या है, मिनरल एंड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट औद्योगिक विकास केंद्र। क्या है, मिनरल एंड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ मिलेगा आपको, जबलपुर में मिलेगा। ठीक है, और एक जबलपुर में क्या है, हरगढ़, हरगढ़ करके एक है, वहां पर भी क्या है, क्लस्टर या फिर SEZ की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे प्रमुख SEZ। अब देख लीजिए क्या है, एपरेल पार्क, एपरेल पार्क भी इसी से संबंधित है। कहाँ पर है एपरेल पार्क, ये भी इंदौर में है। ठीक है, पीतमपुर ऑटो क्लस्टर, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, धार पीतमपुर में मिलेगा। गारमेंट क्लस्टर कहाँ पर है, गारमेंट या फिर वस्त्रों से संबंधित क्लस्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जबलपुर में देखने को मिलेगा। पांडुर्ना इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहाँ मिलेगा आपको देखने को, छिंदवाड़ा में। गारमेंट वाला जबलपुर में और पांडुर्ना इंडस्ट्रियल क्लस्टर छिंदवाड़ा में मिलेगा। ठीक है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक कहाँ मिलेगा, ये भी आपको धार में मिलेगा। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। छोटे छोटे फैक्ट है, आपको ये फैक्ट याद रखना ही है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा, कौन सा क्लस्टर पूछा था उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्लस्टर पूछा था। क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्लस्टर पूछा था। और मोस्ट ऑफ लोगों ने इसमें तुक्का लगाया था, जिनका और अधिकांश लोगों ने भोपाल लगाया था इसमें। ठीक है, जबकि इसका सेंटर कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक का ग्वालियर में है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि आधारित उद्योग। कौन से, कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इसमें आता है क्या, चीनी उद्योग या फिर शक्कर उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चीनी उद्योग, सबसे पहले प्रथम चीनी मिल कहाँ पर बनी थी, जावरा रतलाम में, सबको याद रहती है। कहाँ पे, जावरा रतलाम में। और वर्तमान में चीनी मिल की संख्या कितनी है, 26 है। कितनी है, 26 है। और प्रमुख चीनी मिल कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। भोपाल शुगर मिल कहाँ मिलेगी आपको, भोपाल शुगर मिल सीहोर में, लिखते चलिएगा या फिर आप याद करते चलिएगा। ठीक है, बरलाई शुगर मिल, बरलाई शुगर मिल कहाँ मिलेगी आपको, देवास में। ठीक है, डाबरा शुगर मिल, डबरा शुगर मिल कहाँ पर, ग्वालियर में। ठीक, फिर क्या है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ पर, उज्जैन में। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में। कैलारस शुगर मिल मुरैना में। कहाँ पे, कैलारस कहाँ पर है, मुरैना में है। इसके पश्चात जीवाजी शुगर मिल, जीवाजी शुगर मिल कहाँ पर, मंदसौर में। ठीक है, और साथ ही सारंगपुर,
सारंगपुर के पश्चात आलोट में भी चीनी के कारखाने हैं। ठीक है, कहाँ पर? और चीनी औद्योगिक केंद्र या जो चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? नरसिंहपुर में। और सर्वाधिक, और ये किस पे? गन्ने यानी शुगर केन पे आधारित कृषि उद्योग है। ठीक है, और सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? नरसिंहपुर जिले में होता है, बोहानी। ठीक है, बोहानी यहीं पे चीनी अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा? चीनी आधारित उद्योगों के प्रमुख सेंटर कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, बरलाई शुगर मिल देवास में है, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में है। ठीक है, सेठ गोविंददास शुगर मिल उज्जैन में है, कैलारस शुगर मिल मुरैना में है, जीवाजी शुगर मिल कहाँ पर है? मंदसौर में है। ठीक है, और माँ पीताम्बरा चीनी मिल कहाँ पर मिलेगी आपको? दतिया में। माँ पीताम्बरा का वहाँ मंदिर है, और वहीं पर कौन सी चीनी मिल है? दतिया में है। ये कौन सी? माँ पीताम्बरा चीनी मिल। ठीक, अब इसके पश्चात दूसरा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, देखिए सूती वस्त्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बहुत ही आईएमपी डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। और प्रदेश में कितने सूती वस्त्र उद्योग की संख्या है? 65। ठीक है, और सबसे पहला प्रथम उद्योग कहाँ पर बना था? 1906 में बना था। कहाँ पे? बुरहानपुर में, ताप्ती नदी के तट पर। ठीक है, आईएमपी पूछता है बुरहानपुर किस नदी के तट पे शहर है? तो ताप्ती नदी। 1906 में कौन सा? बुरहानपुर मिल का वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके पश्चात, और ये असफल था, इसके पश्चात 1907 में इंदौर में मालवा मिल की स्थापना की गई है। मालवा वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर? इंदौर में, और ये सक्सेस थी। ठीक है, ये हो गया क्या? सूती वस्त्र आधारित उद्योग। अब प्रमुख उद्योग, प्रमुख केंद्र कौन कौन से इसमें? सबसे पहले कल्याणमल कहाँ पर है? इंदौर में है। कल्याणमल मिल कहाँ पर? इंदौर में है। कब बनी थी? 1934-35 में। इसके पश्चात स्वदेशी, ये भी इंदौर में है। मालवा भी इंदौर में है। हीरामल भी इंदौर में है। ठीक है, हीरामल कहाँ पर मिलेगी आपको? उज्जैन में मिलेगी। ठीक है, द न्यू टेक्सटाइल कहाँ मिलेगा? द न्यू टेक्सटाइल, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। द न्यू टेक्सटाइल कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में मिलेगा। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रेशन प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? उज्जैन में मिलेगा। ठीक है, और ताप्ती वाला कहाँ पर है? सबसे पहला ताप्ती बुरहानपुर में। ठीक, आई होप आपके ये सूती वस्त्रधारी उद्योग कंप्लीट हुए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? इंदौर में देखने को मिलेगी। इसलिए इंदौर को वाणिज्यिक राजधानी और मिनी बॉम्बे के भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे कृषि आधारित उद्योग में, रेशम उद्योग। कौन सा? रेशम उद्योग। देखिए रेशम, मध्य प्रदेश में सहतूत, टसर, इरी का उत्पादन किया जाता है। इसका? इरी यानी कि सहतूत, टसर और इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। और प्रमुख रेशम उत्पादक जिला कौन सा है? मंडला जिला है। कौन सा है? मंडला जिला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में रेशम का उत्पादन किस नदी घाटी में होता है? तो आपने सुना होगा वर्धा व पूर्णा नदी घाटी। वर्धा कहाँ से निकलती है? वर्धमान पर्वत बैतूल से निकलती है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया क्या? रेशम आधारित उद्योग। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सिवनी जिले में होता है। कहाँ पे? सिवनी जिले में होता है इरी रेशम का उत्पादन। इसलिए इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। किसे? सिवनी को। मध्य प्रदेश का लखनऊ की संज्ञा किसे दी जाती है? सिवनी को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे रेशम, इरी प्रकार के रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है और कारखाने भी स्थापित हैं। ठीक है, और रेशम की, प्रदेश में रेशम की पहली मंडी कहाँ पे स्थापित की गई थी? पचमढ़ी में स्थापित की गई है। कहाँ पे? पचमढ़ी में स्थापित की गई है। ठीक है, और रेशम संचालनालय बोर्ड कब बना था? 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये होगा क्या? रेशम आधारित उद्योग। अब आपने सुना होगा कृत्रिम रेशम। ठीक है, कृत्रिम रेशम ये कहाँ पे मिलेगा आपको? नागदा जिले में मिलेगा। कहाँ पे? नागदा
नागदा जिला प्रस्तावित है कहाँ पे, उज्जैन में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग वनस्पति घी आधारित उद्योग। कौन सा, वनस्पति घी आधारित उद्योग। अब वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले विदिशा। आप याद रखिएगा कहाँ पे, विदिशा। विदिशा के बाद इंदौर, इंदौर के बाद खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर में। ठीक है, और सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, विदिशा में ही है। कहाँ पे, विदिशा में है। और वनस्पति घी बनाने के लिए प्रमुख कच्चे माल कौन कौन से यूज होता है, मूंगफली, मूंगफली के पश्चात कपास का बिनोला, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी आदि तेलों की आवश्यकता होती है। और इसके कारखाने कहाँ पर मिलेंगे आपको, मालवा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और सिवनी पठार में मिलेंगे। कहाँ पे, मालवा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और छिंदवाड़ा का पठार। सॉरी, मैंने सिवनी बोला था, वो क्या है, छिंदवाड़ा का पठार है। ठीक है, और अंतिम उद्योग है कृषि आधारित उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। बहुत ही आईएमपी है ये सेक्टर, दिनों दिन क्या बढ़ते जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि ऐसे उद्योग जिनका निर्माण हम लोग किसके माध्यम से, कृषि आधारित कच्चे मालों के माध्यम से नए नवीन उत्पादों के निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब मध्य प्रदेश में कितने फूड पार्क हैं, 6 फूड पार्क हैं। और मेगा फूड पार्क कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, सबसे पहले प्रथम मेगा फूड पार्क देश का कहाँ पर बना था, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बना था। प्रथम मेगा फूड पार्क, यदि हम लोग मध्य प्रदेश के प्रथम मेगा फूड पार्क की बात करें तो कहाँ पर है, खरगोन में है। कहाँ पे, खरगोन में। ठीक है, निमरानी सुना होगा आपने। ठीक है, कहाँ पे, खरगोन में। इसके पश्चात दूसरा जो फूड पार्क है वो कहाँ पर बना है, ये देवास में बना है। कहाँ पे, देवास में। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा, कृषि आधारित उद्योग। अब देखेंगे कृषि आधारित उद्योग में आपने सुना होगा सोयाबीन उद्योग। सोयाबीन उद्योग क्यों फेमस है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में दूसरा स्थान है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश के किस जिले का उत्पादन, किस जिले का स्थान पहला है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब अन्य उद्योग देख लेते हैं कृषि आधारित। जैसे आपने सुना होगा जूट उद्योग। जूट उद्योग कहाँ पर है, सतना और अमलाई में देखने को मिलेगा, या फिर अनूपपुर बोल सकते हैं। ठीक है, दाल मिलें कहाँ पर मिलेंगे आपको, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, रीवा में। ठीक है, स्ट्रॉ बोर्ड कहाँ मिलेगा आपको, शाजापुर में मिलेगा। ऑयल मिलें कहाँ पर मिलेंगे आपको, मुरैना में मिलेंगी। चावल की मिलें कहाँ मिलेंगी आपको, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा में मिलेंगी। ठीक है, ये होगा क्या हमारा कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित कुछ संयंत्र भी हैं, बहुत ही आईएमपी हैं, ये प्रीलिम्स में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कीटनाशक। ठीक है, कौन सा, कीटनाशक। एक मिनट, इनको इरेज कर लेते हैं अपन। कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है, बीना में है। कहाँ पर, बीना में है। कीटनाशक संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको, बीना। बीना कहाँ पर है, सागर में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ पर है, ये भोपाल में है। ठीक है, डेयरी फार्म कहाँ पर मिलेगा आपको, डेयरी फार्म बाबई में मिलेगा। कहाँ पर, बाबई में मिलेगा। फसल संवर्धन इकाई कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक, पोषण आहार संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको, पोषण आहार संयंत्र ये मिलेगा धार में। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र ये कहाँ मिलेगा, होशंगाबाद में। और तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको, मुरैना में मिलेगा। कहाँ पर, मुरैना में मिलेगा। तो ये आईएमपी संयंत्र है कृषि आधारित। एक बार फिर से देख लेते हैं, कीटनाशक संयंत्र बीना, जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ पर है, भोपाल। डेयरी फार्म कहाँ पर मिलेगा आपको, बाबई, होशंगाबाद। फल संवर्धन इकाई कहाँ मिलेगा आपको, भोपाल में। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद। तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको, मुरैना में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये कृषि आधारित उद्योग याद हुए होंगे। इसे आप रिपीट मोड में भी देख सकते हैं। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग वन आधारित उद्योग। कौन से, वन आधारित, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वन आधारित उद्योग। ठीक है, वन आधारित उद्योग में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कागज। ठीक है, कौन सा, कागज। अब देखिए कागज का
उत्पादन के लिए राज्य में पहला जो उद्योग था कब बना था, 1956 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। वो कहाँ पे, नेपा नगर बुरहानपुर में। ठीक है, इसका नाम क्या था, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल। कहाँ पर, बुरहानपुर में। कौन सी, ताप्ती नदी के तट पर। और इसी उद्योग को बिजली की आपूर्ति करने के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी, जिसकी क्षमता कितनी है, 17 मेगावाट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं, अब देखिए, कागज के उत्पादन के लिए कच्चे माल कौन सा यूज होता है, वन का, बांस का यूज होता है। ठीक है, किसका, बांस का। और बांस को हाल ही में भारतीय सरकार ने इसे घास की श्रेणी में ला रखा है। किसकी, घास की श्रेणी में। आईएमपी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य बांस मिलन कब प्रारंभ किया गया था, 2013 में। ठीक है, और कटंग बांस की प्रधानता कहाँ पर मिलेगी आपको, सीधी सिंगरौली क्षेत्र में मिलेगी। कटंग बांस बहुत ही फेमस है, किसके लिए, कागज उद्योग के लिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रमुख कागज उद्योग के नाम बताते चलूंगा, आप लिखते चलिए। ठीक है, सबसे पहले एक ओरिएंटल पेपर मिल बनी है, कहाँ पर, अमलाई, अनूपपुर में। ठीक है, बिड़ला कंपनी के द्वारा लगाई गई है। 1968 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। होशंगाबाद, यह भी इसका नाम क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल। कब बना था, 1968 में। ठीक, यहाँ पे स्टाम्प एवं नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और 1974 में देवास में प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, नोट प्रिंट का क्या है, कारखाना है। कहाँ पर, देवास में। बहुत ही चर्चे में था, वहाँ का एक प्यून नोटों को घर ले जाते हुए पकड़ाया था। ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज में। एक ये होगा क्या, प्रमुख कागज आधारित उद्योग। यदि मैं बोलूं टिश्यू पेपर या महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर मिलेगा आपको, ये इंदौर में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, महू, इंदौर में। ठीक, ये हो गया क्या, प्रमुख कागज आधारित उद्योग। इसके पश्चात देखेंगे बीड़ी आधारित उद्योग। कौन सा, बीड़ी। देखिए, बीड़ी किस वृक्ष से आपको, किस वृक्ष के पत्ते से आपको बनती हुई देखने को मिलती है, तो ये तेंदुपत्ता। किससे, तेंदुपत्ता से। ठीक है, और सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन किस जिले के द्वारा किया जाता है, जबलपुर जिले के द्वारा। जबलपुर और सागर। देखिए, सागर और जबलपुर दोनों आए तो आपको सागर लगाना है, और यदि सागर नहीं आ रहा है तो फिर आपको जबलपुर लगाना है। और सर्वाधिक बीड़ी उद्योग केंद्र कहाँ पर मिलेंगे आपको, सागर में मिलेंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया क्या, बीड़ी आधारित उद्योग। बीड़ी कहाँ पर मिलेगा आपको, सागर में मिलेगा। कहाँ पे, सागर में। ठीक, अब देखेंगे कत्था आधारित उद्योग। आपने सुना होगा कत्था उद्योग। ये कौन से वृक्ष से मिलेगा आपको, बताइए। एक वृक्ष होता है कत्थे का, उसी से आपको कत्थे की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं, शिवपुरी। और शिवपुरी के पश्चात बामोर का मुरैना। और मुरैना में ही क्या, सरकारी कारखाना है, किसका, कत्थे के निर्माण। खरमोर खैर करके कोई वृक्ष होता है, भी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, या मैं ही आपको पिन करके बता दूंगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लाख आधारित उद्योग या फिर लाख उद्योग, ये किस पे, वन आधारित उद्योग है। ठीक है, और लाख एक क्या है, प्राकृतिक रेजिन है, जो कोरिया लेका नामक कीट द्वारा स्थापित किया जाता है। कौन सा, कोरिया लेका। बहुत ही आईएमपी पूछ सकते हैं, कोरिया लेका कीट किसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो लाख के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। और यह बबूल, पलाश, कुसुम, इन पेड़ों से लाख की प्राप्ति होती है। क्या, पलाश, कुसुम और बबूल के पेड़ों से प्राप्ति होती है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, चूड़ी, खिलौने, स्याही, पॉलिश इत्यादि के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। और लाख का सरकारी कारखाना कहाँ देखने को मिलेगा, उमरिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, उमरिया में। और उमरिया में ही क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। कहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर, उमरिया में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, लाख उद्योग। लाख उद्योग के पश्चात देखेंगे लकड़ी आधारित उद्योग। लकड़ी आधारित उद्योग किस वन संपदा पर आधारित है, लकड़ी आधारित उद्योग, सिंपल सा चीज है, लकड़ी साल और सागौन पर आधारित है। किस पे, साल और सागौन पर आधारित है। अब इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से होंगे लकड़ी आधारित उद्योग के, देखिए, सर्वाधिक वनों की प्रधानता कहाँ पर मिलेगी आपको, जबलपुर संभाग में मिलेगी। तो सर्वाधिक आरा मिले कहाँ पर होंगी, आरा मिल्स जबलपुर में होंगी। ठीक है, मंडला इसका मनेरी प्रमुख सेंटर है। ठीक है,
फिर आपने सुना होगा प्लाईवुड प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर है? इटारसी में है। कहाँ पर? इटारसी में, बहुत ही आईएमपी है। और छिंदवाड़ा एवं बैतूल में प्लाईवुड तथा नक्काशीदारी लकड़ी का भी कारखाना है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा एवं बैतूल में भी प्लाईवुड के कारखाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा वन आधारित प्रमुख उद्योग। अब हम लोग देखेंगे क्या खनिज आधारित प्रमुख उद्योग। खनिज आधारित प्रमुख उद्योग, खनिज आधारित में सबसे पहले चीनी मिट्टी उद्योग। कौन सा? चीनी मिट्टी उद्योग। सबसे पहले चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ पर? इसका संकेंद्रण होगा ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम में। कहाँ पर? ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में। ठीक है, कटनी, सीहोर भी डाल सकते हैं। इसके पश्चात सीमेंट आधारित उद्योग। सीमेंट के लिए कच्चा माल कौन सा यूज होता है? चूना। और चूने की प्रधानता कौन सी चट्टानों में मिलेगी आपको? विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलेगी। और प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पर सर्वाधिक संकेंद्रित है? रीवा सतना वाले क्षेत्र में। तो जो सीमेंट उद्योग भी कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? रीवा सतना जिले में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला प्रथम सीमेंट कारखाना कब बना था? 1922 में बना था। कहाँ पर बना था ये? बामोर, मुरैना में। कहाँ पे? बामोर, मुरैना में बना था। और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था? एसीसी। ठीक, उसके पश्चात 1923 में, कहाँ पे? 1923 में कैमूर सीमेंट बना। कहाँ पर? कटनी में। ठीक, फिर क्या है, बहुत सारे कारखाने। और वर्तमान में कितने सीमेंट कारखाने संचालित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या निजी कंपनी के द्वारा? 23 सीमेंट कारखाने स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रमुख सीमेंट उद्योग के क्षेत्र बताता हूँ। सतना, नीमच, सतना, नीमच। देखिए, आपको 1922 याद रखना और 1923 याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैहर, नवीन जिला है मैहर। अमझेरा कहाँ पर है? धार में है। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख सीमेंट आधारित उद्योग के केंद्र हैं। और अन्य खनिज आधारित उद्योगों को हम लोग देखें तो सबसे पहले आपने सुना होगा भेल। कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ पर? कब? 1960 में बना था। किसकी सहायता से बना था? ब्रिटेन की सहायता से। और उसे 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। किसे? भेल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब प्रमुख खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से? सबसे पहले एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें कहाँ पर मिलेंगे आपको? एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें कहाँ पर? कटनी में। कहाँ पे? कटनी में। इसके पश्चात कास्टिक सोडा कहाँ पर मिलेगा आपको? रतलाम में। कहाँ पे? रतलाम, शहडोल, खंडवा में कास्टिक सोडा। चूना कहाँ मिलेगा आपको? कटनी में मिलेगा। पेंसिल एवं स्लेट कारखाना बहुत ही फेमस है, मंदसौर का है फेमस। ठीक है, मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे आपको? उज्जैन, ग्वालियर में। मार्बल कहाँ मिलेगा आपको? कटनी में। ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, आईएमपी प्रश्न पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश उद्योग छतरपुर और टीकमगढ़ में। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारे प्रमुख खनिज आधारित उद्योग। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट पूछेंगे ना, ज्यादा कुछ यहाँ से पूछ नहीं सकते हैं वो लोग। ठीक, अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग कौन कौन से। तो कुटीर उद्योग जैसे कि आपने सुना होगा हस्तशिल्प उद्योग, है ना। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे श्रम की प्रधानता, श्रम आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मशीनों का निर्माण, मशीनों का उपयोग वस्तुओं या फिर सेवाओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कुटीर या फिर लघु उद्योग बोलते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। और इसकी सेंटर कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, आपने सुना होगा संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में। और हाल ही में संत रविदास की स्टेचू कहाँ पर बनाई जा रही है? सागर में बनाई जा रही है। आईएमपी है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड, ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, ये हो गया। और मध्य प्रदेश में 2 लाख के आसपास क्या है हमारे पास? कुटीर उद्योगों की संख्या है। ठीक है, अब आपने सुना होगा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। ठीक है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम कब बना था ये? 1981 में बना था। ठीक है, और 2013 में इसका नाम बदल दिया गया। और आपने सुना 1981 में ही मध्य प्रदेश
चर्म विकास निगम, मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, बहुत ही आईएमपी है ये भी। देखिए ये क्या है, चर्म शोधन उद्योग पर आधारित निगम है जो इसे संचालित करने का कार्य करता है। ठीक है। पावरलूम उद्योग, सबसे पहला पावरलूम उद्योग कहाँ पर है ये, बुरहानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सतना। और बुरहानपुर बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, पावरलूम उद्योग के लिए। और वर्तमान में 40,000 पावरलूम उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखेंगे हम लोग संस्थागत प्रयास। ये कौन से संस्थागत प्रयास, सीक्वेंस बहुत ही आईएमपी, इनके ईयर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1961। फिर दूसरा क्या, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कब बना था ये, 1965 में बना था। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये भी कब बना था, 1961 में बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वित्त निगम, एकमात्र निगम कहाँ पर है ये, इंदौर में। मध्य प्रदेश वित्त निगम कब बना था, 1955 में बना था। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल निगम, ये भी कहाँ पर है, इंदौर में। दूसरा हो गया हमारा कहाँ पे, इंदौर में, 1970 में बना था। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल निगम कहाँ पर, इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज निगम कहाँ पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज निगम कहाँ पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है, 1962 में स्टेब्लिश्ड हुआ, और ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम कब बना, 1977 में बना, और ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम 1976 और 77 में बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश कार्य विकास निगम 1981 आईएमपी है। संत रविदास हथकरघा निगम 1981-82 मैंने बता ही चुका हूँ। ये क्या है, प्रमुख संस्थागत प्रयास किए गए हैं किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1961, लघु उद्योग निगम 1961, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर, मध्य प्रदेश टेक्सटाइल निगम 1970, ये भी कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज निगम कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 भोपाल में है। मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर क्या, मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम 1976, और मध्य प्रदेश कार्य विकास निगम 1981, संत रविदास हथकरघा उद्योग 1981-82। इतने आपको याद रखना है। और साथ ही प्रत्येक जिला में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना लाई गई है, क्या, निर्यात आधारित केंद्रों की स्थापना के लिए। ठीक, तो ये सब संस्थागत प्रयास किसके द्वारा किए गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब नीतिगत प्रयास के अंतर्गत हम लोग देखें तो कौन कौन से आते हैं। देखिए, नीतिगत प्रयास की बात करें तो उद्योग संवर्धन नीति 2007, उद्योग संवर्धन उद्योग संवर्धन नीति 2004 में लाई गई, 2007 में लाई गई, और 2010 में लाई गई थी। कौन सी, उद्योग संवर्धन नीति। और वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है, 2014 वाली ही संचालित हो रही है। ठीक है, फिर इसके पश्चात मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति, मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति कब, 2019 में लाई गई, और 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022, स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना कब, 2022, बहुत ही आईएमपी है। मध्य प्रदेश ऑक्यूपेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016, ये क्या है, प्रमुख नीतिगत प्रयास किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें याद हुई होंगी। अब देखते हैं हम लोग योजनागत प्रयास कौन कौन से किए गए हैं सरकार के द्वारा।
ठीक है। तो दीन दयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती ST/SC स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, रोजगार सेतु योजना, टांट्या मामा स्वरोजगार ऋण योजना, बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना, ठीक है, इत्यादि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं को संचालित कर एक बहुत ही IMP योजना है, लिख लीजिए उसे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2014 में। ठीक है, सभी वर्गों के लिए प्रारंभ की गई थी। एक है क्या? शिल्पी कल्याण योजना, बहुत ही IMP है। शिल्पी कल्याण योजना कब? 2013 में प्रारंभ की गई थी। और हाल ही में सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश युवा नीति लाई गई है, कब? 2023 में। ठीक है, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश युवा आयोग का गठन किया जाएगा और मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हुई होगी और इतने ही फैक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग